आज का पॉडकास्ट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि आपके तीनों गुरु यानी आचार्य प्रशांत, संदीप महेश्वरी एंड जग्गी वासुदेव एक साइड और ये पॉडकास्ट एक साइड। एंड ये पॉडकास्ट इतना भयानक है क्योंकि मैं जब इस चीज़ को डिस्कवर कर रहा था, मैंने अपनी मतलब गर्लफ्रेंड से डिस्कस किया, अपनी दोस्तों से जो स्पिरिचुअल है उनसे बात करी इस बारे में। और यहाँ पे आने से पहले मैंने सोचा कि मैं पहले इनसे चर्चा करता हूँ इस बारे में कि क्या है क्या नहीं है। एंड दे वर ऑल शॉक्ड कि लाइक दे वर ऑल आस्किंग मी हाउ डिड यू डू इट, हाउ डिड यू डू इट, हाउ डिड यू डू इट, हाउ कैन यू डू ऑल दिस थिंग्स। एंड दैट वॉज अनदर क्वेश्चन एक्चुअली। मतलब मैंने सोचा कि आई डोंट नो लाइक to answer that question I have to make another podcast only if you are interested that how am I able to do all these things. But the matter of the fact is that today we are going to see law of looping versus law of differentiation. And this question arised ये प्रश्न जो मेरे अंदर उठा था, ये बहुत करीबन 3-4 साल पहले लॉ ऑफ लूपिंग के बारे में डिस्कवरी हुई, अराउंड 2020 के अराउंड 2021। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले बीज डालता हूँ और फिर उसके अराउंड लूप मारता हूँ। मैं लूप मतलब बार बार उसके पास आता हूँ। समझ लीजिए एक घर बनाया मैंने, और वो घर मैंने कहीं बाहर शहर में बनाया हुआ है, और मैं ओकेजनली विज़िट करता हूँ उस घर को और उस घर के चक्कर लगाता हूँ। सो घर एक केंद्र बिंदु है और घर के अराउंड में चक्कर लगाता हूँ, फिर मैं वापस आ जाता हूँ। तो 2021 में क्या हुआ कि मैंने इसको डिस्कवर जब किया था तो मैंने एक घर बना दिया और तब से मैं इस पर रिविजिट्स कर रहा हूँ। और आज कुछ 3-4 दिन पहले, 4 साल बाद कुछ ऐसी डिस्कवरी हुई जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे, क्योंकि संसारी उपलब्धि भी इससे हो सकती है। व्यूज़ कैसे लाना है, मैंने वीडियो कैसे वायरल किए, बिज़नेस मेरा कैसे स्टेबल हुआ, या कोई भी बिज़नेस कैसे स्टेबल होता है या ग्रो होता है, वो भी इसी लॉ से होता है। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो बहिर्गामी हैं, तो वो ये मतलब उनको उनकी आंखें चौंधियाती हैं ये सुन के कि भाई इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं, या इससे सच्चा प्यार कैसे ढूंढ सकते हैं, या फिर इससे हम पैसा कैसे आएगा, फेम कैसे आएगी। हमें ना हमारी वासनाओं के बारे में कुछ बातें बताइए, तब हम आपके लॉ को तवज्जो देंगे। तो इसलिए मैं उसको भी बीच में सम्मिलित करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मटेरियल वर्ल्ड में उपलब्धि कैसे मिलेगी इसके बारे में अगर मैं नहीं बताऊँगा तो आप जैसे बेवकूफ़ लोगों की जो है ना आंखें नहीं चौंधी आएंगी। आई एम सॉरी बट काफ़ी हार्श गुरु हूँ मैं, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को ना, मेरा मुंह थोड़ा सा बंद रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मैं बोल दूंगा आपको बुरा लग जाएगा। और आपके गुरुज़ जो मैंने डिस्कवरीज करी हैं, मैं मतलब जब मैं ये सब करता हूँ तो मैं बाद में अपनी दुनिया में आता हूँ, मैं देखता भी हूँ कि भाई ये क्या कर रहे हैं। मतलब आई वाज लाइक कि कुछ मतलब वही सेम चीज़ जो चलती चली आ रही है, वही सेम चीज़ एवरीबडी इज़ डूइंग। बट हैविंग सेड दैट आई एम अ वेरी हम्बल गाय, ऐसा कोई वो नहीं है। बट टुडे इट विल शॉक यू, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस लॉ। एंड आपकी वासनाएं कैसे पूरी होंगी वो भी मैं बात करूँगा इसमें, ठीक है। तो हर चीज़ किसी केंद्र बिंदु, पहले ब्रह्मांड से चालू करेंगे, ठीक है, अंतरिक्ष से चालू करेंगे। हर चीज़ किसी केंद्र बिंदु के अराउंड परिक्रमा करती है। तो कोई भी प्लैनेट है वो परिक्रमा ऑर्बिट कर रहा है सूरज को, सूरज ऑर्बिट कर रहा है ब्लैक होल को, यानी जो सौरमंडल हैं वो ब्लैक होल को ऑर्बिट करते हैं, और जो ग्रह हैं वो सूरज को ऑर्बिट करते हैं, जो सूरज हैं वो ब्लैक होल को ऑर्बिट करते हैं। यानी हर एक गैलेक्सी में बीच में एक ब्लैक होल होता है। और ऐसा माना जाता है कि
ब्लैक होल भी किसी ना किसी को ऑर्बिट कर रहा है, राइट? क्योंकि अब इसके बारे में अभी डिस्कवरी हुई नहीं, तो इसके बारे में मुझसे आप ना ही पूछे तो ज़्यादा अच्छा है, राइट? सो हमें जहाँ तक पता है हम वहीं तक करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में जब AI विकसित होगा तो हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो यूनिवर्स है वो किसी केंद्र बिंदु के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। इनफैक्ट ये कहा जाता है, अभी रिसेंटली हुआ है, कि ब्लैक होल जो है, यानी जो कृष्ण विविर है, जिसको हम, मतलब मुझे पता चला ये वर्ड हिंदी में ऐसा बोलते हैं, वो एक्चुअली हम लोग ब्लैक होल के अंदर हैं। और ये जो एक्सपैंड हो रहा है स्पेस, ये बाहर से खाया जा रहा है। तो जैसे ब्लैक होल बाहर से खाता है, एक्सपैंड होता है, वैसे हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि हम एक बड़े से ब्लैक होल के अंदर है, पूरा यूनिवर्स हमारा। इसके बारे में अभी रिसेंटली रिसर्च हुई, इसी ईयर की रिसर्चेज हैं, 2025 के बिगिनिंग की हुई थी। तो ये तो साइंटिफिक चीज़ें हैं। तो हमें मोटा मोटा हमें एक सोच के चलना है कि हर चीज़ एक केंद्र बिंदु के अराउंड रिवॉल्व करती है, राइट? तो ये हमने देख लिया स्पेस में। अब अगर हम किसी भी चीज़ को उठा लें तो उसका एक केंद्र बिंदु होता है, राइट? तो आपका जो केंद्र बिंदु है, जहाँ से आप ग्रो हुए हो, राइट, वो है स्पर्म एंड ओवम, यानी जो फीमेल सेल्स और मेल सेल्स, राइट? एंड वहाँ से लेयरें बनना चालू हुई, प्रोलिफरेशंस चालू हुए, और आज हम आपके सामने खड़े हुए हैं। एक छोटा सा सेल इतना बड़ा आदमी बन गया, राइट? तो हमारा जो केंद्र बिंदु होगा वो होगा, वहाँ से सब कुछ निकला है। जैसे सौरमंडल में सारे के सारे जो ग्रह हैं वो सूरज से निकले हुए हैं, ऐसा विज्ञान मानता है। वैसे ही हम सब अपनी माँ के सेल से और अपने बाप के सेल, जिसको स्पर्म एंड ओवम कहते हैं, उससे प्रोलिफरेट हुए हैं, उससे बने हैं। सेम धरती का भी है। अगर आप धरती को देखेंगे, पृथ्वी को देखेंगे, किसी भी प्लैनेट को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि हर एक प्लैनेट के बीच में कोर होता है, फिर एक और लेयर होती है, उसको क्रस्ट बोलते हैं, फिर एक और लेयर होती है मैंटल, उसमें अनेकों लेयर होती हैं, फिर ऐसे ही सरफेस होता है। तो हर एक चीज़ का आप केंद्र बिंदु देख सकते हैं। सेल्स में अगर आप देखेंगे तो एक न्यूक्लियस होता है, और अगर आप एक एटम में देखेंगे तो जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइंड होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड करता है उसके। तो हर चीज़ का एक केंद्र बिंदु है, क्योंकि ब्रह्मांड में यानी अंतरिक्ष में एक केंद्र बिंदु है। इस वजह से अंतरिक्ष से निकले हुए सारे बच्चे, चाहे वो प्लैनेट्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो पार्टिकल्स हो, राइट, फ्रॉम पार्टिकल्स टू मॉलिक्यूल्स टू कंपाउंड टू gross structures, planets, everybody will be having the same law. So that is why we always start from अंतरिक्ष। हम हमेशा कोई भी लॉ स्टार्ट करेंगे तो अंतरिक्ष से पहले देखेंगे। इसलिए मैंने आपसे जब बोला था कि लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे डिस्कवर हुआ, तो वो इस वजह से डिस्कवर हुआ था क्योंकि जो लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन है वो अंतरिक्ष में है। यानी अंतरिक्ष में कोई भी प्लैनेट जो है वो दोबारा नहीं बन सकता, सेम नहीं बन सकता, सिमिलर बन सकता है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ दोबारा नहीं बन सकती, राइट? सो आई होप मैं क्लियर कर रहा हूँ अपने आप को। अंतरिक्ष में डिफरेंशिएशन है। अंतरिक्ष में सारे के सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं, और इसी वजह से इतना बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है कि हम अलग अलग कैसे हैं, हम तो अलग अलग हैं, हम एक कैसे हैं। और एक और विपरीत रियलिटी है जिस रियलिटी की बात हम करते हैं, ब्रह्म की रियलिटी। ब्रह्म के स्तर पे सब कुछ एक है। मतलब जितना आप जूम आउट करोगे उतना आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा, जितना आप जूम इन करोगे उतना डिफरेंशिएशन नहीं, कॉमनैलिटी मिलेगी आपको। तो अगर आप मेरा चेहरा देखोगे तो आपको सबको अलग अलग चेहरे मिलेंगे, अलग अलग आवाज़, अलग अलग DNA, अलग अलग नेल्स,
अलग अलग प्रकार के फिंगरप्रिंट्स, राइट, यूनिक फिंगरप्रिंट्स। सो एक यूनिकनेस है। और अगर आप मेरे को जूम करते जाओगे तो द मोमेंट यू जूम एट माई फेस यू विल फाइंड ब्लड। और उस ब्लड के कितने टाइप्स हैं? हार्डली 5 या 7 टाइप्स होते हैं ब्लड के। लेकिन चेहरे कितने प्रकार के होते हैं? अनेकों, नाना प्रकार के, अनगिनत। डीएनए कितने प्रकार के होते हैं? नाना प्रकार के, अनगिनत। फिंगरप्रिंट्स कितने प्रकार के होते हैं? अनगिनत। लेकिन जैसे ही आप जूम इन करते हो उसमें, वहाँ पे ब्लड है, वहाँ पे हड्डी, मांस, मदिरा, सॉरी मदिरा नहीं तो वो जो है मदिरा भी हो सकती है अगर आपने ज़्यादा रात में पी लिया बस, बट वो मदिरा भी सेम ही है, राइट। इसीलिए एक बड़ा कमाल की चीज़ है कि हम दिखते अलग अलग हैं पर हम खाना सेम खाते हैं। अगर हम बीमार होते हैं तो हम पैरासीटामॉल लेते हैं, जो कि अगर हम अलग होते तो हमारी दवा भी अलग होती, बुखार के टाइम या फिर कैंसर के टाइम, ट्यूबरक्लोसिस के टाइम, राइट, ज़ुकाम के टाइम। लेकिन हम अलग नहीं हैं, राइट। तो जितना आप जूम इन करोगे, हड्डियों पे पहुंचोगे तो वहाँ पे भी सेम मिलेगा। बोन मैरो सबके पास होती है, सबके पास जो लॉन्ग हेड ऑफ द फीमर है, जो बोन का नाम होता है, सबके फीमर होती है। 106 हड्डियाँ होती हैं और कुछ 200 समथिंग मसलें होती हैं, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो everything is almost same, but the moment you zoom out, there is Nigerian, there is Caucasian, there is American. In the America also everybody has different faces, सबके चेहरे अलग हैं, right? So ये जो लॉ है ये कहता है कि डिफरेंशिएशन इतना कंपलसरी हो जाएगा जब आप एक सेकेंड, सॉरी मेरी मदर बुला रही थी। सो डिफरेंशिएशन जो है वो इतना ज़्यादा कंपलसरी हो जाएगा जब आप जूम आउट करेंगे, मतलब ग्रॉस रियलिटी। और ज़्यादा आप सटल रियलिटी में जाएंगे। अगर आप देखें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 1 मिलियन है, लेकिन एटम्स कितने हैं? हार्डली 92 या 93 ऐसा बोला जाता है, राइट, पीरियोडिक टेबल जो है। अगर आप एटम्स में अंदर देखेंगे तो सारे एटम्स के जितने भी एटम्स हैं, ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम, कोई भी एटम उठा लें, तो अगर आप देखेंगे कार्बन एटम, कोई भी एटम उठा लेंगे तो आप देखेंगे सब में, सारे एटम्स में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है। तो मतलब आप जितना जूम इन करेंगे उतना कॉमनैलिटी होगी। इस साइंस से अगर देखा जाए, इस चलन से अगर देखा जाए, इस फ्रेमवर्क से अगर देखा जाए, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे सब कुछ एक में व्याप्त हो जाएगा। और वो एक हमने पहले ही बोल दिया है, उसको हम कहते हैं ब्रह्मन, राइट, ब्रह्म। और साइंस भी ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है वहाँ तक, क्वांटम लेवल पे। साइंस आज भी कह रही है कि देयर इज सिंगुलैरिटी, या गॉड पार्टिकल या स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में बात होती है, जहाँ पे सिर्फ साउंड है। तो उस ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे यूनिवर्स में हर समय परिवर्तन होता रहता है। अगर आप जुपिटर को देखेंगे तो आज से 200 साल पहले जो बृहस्पति ग्रह पे तूफान रहा है, आज उस तूफान में या तो बढ़ोतरी हो गई होगी या तो वो कम हो गया होगा तूफान। तो हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है पूरे प्लैनेट के अंदर, हर जगह, मॉलिक्यूलर लेवल पे या फिर ग्रॉस लेवल पे। बट ब्रह्म के लेवल पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जितना आप जूम आउट करेंगे उतना आप के अंदर डिफरेंशिएशन चालू कहां से होता है? मोस्टली जो मैंने ऑब्जर्व किया है, डिफरेंशिएशन चालू होता है ऊर्जा के लेवल से। यानी अगर शरीर जो हमारा है वो भी अलग है, मन जो हमारा है उसमें जो इंप्रेशंस हैं वो भी अलग अलग है, क्योंकि कंडीशनिंग अलग अलग है। और जो ऊर्जा है उसमें भी जो छाप पड़ेगी वो भी अलग अलग है। लेकिन ऊर्जा के बाद के जो शरीर आते हैं वो अलग अलग नहीं है, राइट। तो आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। बट अभी हम 5 शरीर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ लूपिंग की। सो व्हाट हैपन्स इज कि एवरीथिंग इज लूपिंग अराउंड समथिंग।
सो ये क्वेश्चन मेरे अंदर बहुत बढ़ता गया आगे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन। एक तरफ यूनिवर्स को डिफरेंशिएशन चाहिए और दूसरी तरफ यूनिवर्स जो है वो लूप भी, रिपीट भी मारता रहता है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि काफ़ी टाइम से मैं इस स्ट्रगल में था कि एक तरफ प्लैनेट्स लूप कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो यूनिवर्स है उसको डिफरेंशिएशन पसंद है, और दूसरी तरफ अगर तीसरी मतलब पहली तरफ उसको देखा जाए तो पहले एंगल से देखा जाए तो वो रिपीट मारता है, और दूसरे एंगल से देखा जाए तो वो डिफरेंशिएट करना चाहता है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे हर समय हर सेकंड में लाखों करोड़ों प्लैनेट्स बन रहे हैं, लेकिन वो जितने भी प्लैनेट्स बन रहे हैं वो सब एक दूसरे से अलग हैं। अभी बात करते करते करीबन लाखों प्लैनेट्स बन चुके होंगे या एक हज़ारों प्लैनेट्स बन चुके होंगे हमारी गैलेक्सी में, राइट, या पूरे यूनिवर्स में कंबाइंड। तो जो स्पीसीज़ है यानी जो प्रजातियां हैं, 84 लाख प्रजातियां, अगर आप इनको देखेंगे तो शुरू में जो 84 लाख जो प्रजातियां थीं उससे एवोल्यूशन होता हुआ चला आया है, विकास होता हुआ चला आया है। तो आज अगर कोई तितली है जो 1 लाख साल वर्ष पहले जैसे दिख रही थी वो आज नहीं दिख रही होगी, क्योंकि अब 1 लाख साल बाद उसके अंदर परिवर्तन आ गया बहुत ज़्यादा, तो वो बिल्कुल अलग दिखने लगी है, राइट। तो यूनिवर्स जो है वो डिफरेंशिएट करता है, और दूसरी तरफ मेरे अंदर कन्फ्यूजन ये दिखने लगा कि बार बार यार, मतलब मेरे अंदर प्रश्न उठा कि यार ये डिफरेंशिएट भी कर रहा है, ये लॉ ऑफ, और ये लूप भी मार रहा है और ये डिफरेंशिएट भी कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा चक्कर क्या है कि एक तरफ लूपिंग है, मतलब अगर आप हमारा ज़िंदगी भी देखेंगे तो 24 घंटे में हम पूरे टाइम हम सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, शाम को आते हैं, खाना खाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं। और हम डिफरेंशिएशन के लिए आतुर हैं। अगर हमें डिफरेंशिएशन इंद्री के स्तर पे नहीं मिलता है जिसके लिए हम आतुर हुए पड़े हैं, जिसके लिए हम भोग के लिए पगलाए हुए हैं कि हमें अपनी पत्नी पसंद नहीं आ रही, दूसरे की पत्नी, या आज पनीर बनाए तो कल खिचड़ी बनेगी, और रोज़ पनीर नहीं खा सकते, रोज़ खिचड़ी नहीं खा सकते, और रोज़ एक कपड़े नहीं पहन सकते, रोज़ आप एक ही जगह घूमने नहीं जा सकते, पर रोज़ ऑफिस जाना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, राइट। एंड हमें कहीं ना कहीं हम एस्केप ढूंढते हैं। वो एस्केप क्या है? वो एस्केप डिफरेंशिएशन है। अब यहाँ से जो पॉडकास्ट चालू हो रहा है वो आपके जितने भी गुरु हैं वो पीछे हट चुके हैं, वो उनको पहुँचने में 3000 साल लगेगा यहाँ तक। अब यहाँ से जो चालू हो रहा है पॉडकास्ट, ठीक है। तो क्लेम इसलिए करता हूँ क्योंकि बोल दूँ बाद में किसी और ने अगर इसको पकड़ा या बोला तो पहले मैं बोल दे रहा हूँ कि ये सब मेरी उपज है और ये सब मेरी क्रिएटिविटी है। यहाँ से जो कुछ भी होने जा रहा है वो अभी तक आज तक डिस्कवर नहीं हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑफिस जो है वो एक लूप है, डेली रूटीन जो है वो एक लूप है, राइट। और अगर आप देखते जाएं गौर से, ध्यान से, अगर आप ऑब्जर्व करते जाएं तो आपको दिखेगा कि आप डिफरेंशिएशन के लिए आतुर हैं। तो अगर आप इंद्रियों पे जीते हैं तो आप इंद्रियों में डिफरेंशिएशन करते हैं। एक सिगरेट, फिर गांजा या दारू, राइट। तो आज दारू मुझे स्प्राइट के साथ पीनी है तो कल कोका कोला के साथ पीनी, या आज इतनी पीनी है तो कल 2 पैक और ज़्यादा पीने। अब दारू बहुत हो गया, अब गांजा लाओ। तो एक आदमी अगर नशे पे जी रहा है तो नशे पे डिफरेंशिएट कर रहा है वो। आप देखते जाइए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। और अगर एक आदमी खाने पे जी रहा है तो वो आज डेयरी मिल्क खाया, कल पिज़्ज़ा ऑर्डर करेगा, परसों पनीर, तरसों चिकन बिरयानी, और उसके बाद आगे। तो आदमी खाने में आतुर, जो खाने में जी रहा है वो खाने में डिफरेंशिएशन चाहता है, जो नशे में जी रहा है वो नशे में डिफरेंशिएशन चाहता है। क्योंकि मन
चाहता ही डिफरेंशिएशन है और मन आतुर है डिफरेंशिएशन के लिए। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में डिफरेंशिएशन हो रहा है और अंतरिक्ष ने क्या बनाया? पृथ्वी बनाई। पृथ्वी ने क्या बनाया? इंसान बनाया। इंसान के अंदर क्या है? मन है। तो इंसान के अंदर जो लॉ काम करते हैं, जो मन के अंदर जो लॉ काम करते हैं, और जो पृथ्वी के अंदर जो लॉ काम करते हैं, और जो अंतरिक्ष के अंदर जो लॉ काम करते हैं, कानून काम करते हैं, वो सारे सिमिलर है। दिख अलग अलग रहा है लेकिन कानून सब सिमिलर है। तो इसीलिए मैं अंतरिक्ष से चालू कर रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ अंतरिक्ष से आया हुआ है। अंतरिक्ष के ब्रह्मांड के नियम कानूनों से ही ये ग्रह बने हैं और ग्रहों से ही हमारा स्पीसीज बने। तो अगर आप प्रजातियों के स्तर पे देखेंगे तो बड़ा खतरनाक डिफरेंशिएशन हो रहा है। अगर आप सिर्फ कनखजूरे की स्पीसी उठा लें, कनखजूरा यानी सेंटीपीड, तो उसमें आपको हर एक कंट्री में अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार के कनखजूरे मिलेंगे। सांप का भी यही है और गाय भैंस इसका भी यही है। और अगर आप शेर को उठा लेंगे तो बंगाल टाइगर है, देन साइबेरियन टाइगर है, राइट। तो अलग अलग वैरायटी है। तो क्या होता है कि अगर आप सिर्फ ग्रहों के स्तर पे देखेंगे, प्लैनेट के स्तर पे देखेंगे, तो वहाँ पे जो अंदर हो रहा है उसके वहाँ पे डिफरेंशिएशन है। जो कुछ भी ग्रह बना रहा है उसमें डिफरेंशिएशन है। मतलब वो एक ही चीज़ नहीं बनाएगा, वो कुछ और भी बना देगा नया। और अगर आप अंतरिक्ष के स्तर पे देखेंगे तो वहाँ भी डिफरेंशिएशन है, राइट। और अगर आप ग्रहों के बनाए हुए जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्रजातियां हैं, उनमें अगर देखेंगे तो वो भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट। इनफैक्ट ये इस लेवल पे है कि अगर आपका जो हार्ट बीट है, मैंने इसको रिसर्च कर रखा है प्रॉपर्ली, आप चैट जीपीटी पे टाइप करिएगा, आपका जो हार्ट बीट है वो आपका खुद का जो पैटर्न है वो सबसे अलग है बाकी लोगों से। मतलब तुक 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 तुक, इस चीज़ का जो पैटर्न है वो आपका अलग है, मेरे अलग है। आपका जो सांस लेने का तरीका है वो अलग है मेरे से, आपसे। इनहेल एक्सेल नहीं है, उसमें एक बीट है, एक रिदम है, एक ताल है। तो ताल सबकी अलग अलग है। सिर्फ डीएनए फिंगरप्रिंट अलग अलग नहीं है, और भी चीज़ें हैं जो बहुत अलग अलग हैं। एक एक चीज़ अलग अलग है। हमारा चेहरा अलग है, हमारी आवाज़ अलग है, सब कुछ अलग अलग है, राइट। तो और अगर आप देखेंगे, आप कोई कुत्ता पालेंगे, मैंने, क्योंकि मेरे घर में है 2 कुत्ते पल चुके हैं, तो मेरा पहला जो कुत्ता था उसका नाम स्कूबी था। वो बड़ा शांत कुत्ता था, राइट। कोई आता था तो भौंकता था, रोटी खाता था, मम्मी देती थी तो खाता था, मैं खाता था। उसका अपना एक खाने पीने का तरीका था, कभी खट्टा खाता था, मीठा नहीं खाता था, ऐसा कुछ था उसके साथ सीन, ठीक है। बाहर घूमना उसको काफ़ी पसंद था। अब हमारा एक नया कुत्ता आया हुआ है 1-2 साल हो गए उसको। उसका नाम शीरो है, क्योंकि मेरा भाई है, उसको शिनचैन पसंद था तो उसने शीरो नाम रख दिया। अब शीरो जो कुत्ता है, जब आप हमारे घर में एंट्री करेंगे तो वो जो एंट्री करने वाला है, जो गेस्ट है, उस पर नहीं भौंकता है, हम पर भौंकता है। मतलब जो अंदर मालिक है उसी भौंकना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये जो गेस्ट है इसको मुझे विजिट करने दो, मुझे चाटने दो, मुझे इसको खिलाने दो, मुझे कैरस करने दो, बीच में मत आओ। तो उसका अलग ही कुछ साइकोलॉजी है। तो हमारे घर में जितने भी लोग हैं, जैसे ही कोई आता है हम पहले उसको बांध देते हैं, या बंधा हुआ है तो उसको थोड़ा सा मतलब डंडा दिखाने लगते हैं, जिससे, क्योंकि हम दरवाजे के पास ही वो बंधा रहता है, दरवाज़ा हम खोलते हैं तो काट भी सकता है हमको, राइट। तो ऐसा उसका सीन है। और ये पहला वाला जो हमारा कुत्ता था, वैसे तो आचरण में काफ़ी अंतर है। और इससे ये साबित होता है, सिंपल से मैं बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ा खतरनाक डिस्कवरी है कि अगर रीइंकार्नेशन है तो आप जब दोबारा जन्मेंगे तो आप वो पर्सनालिटी लेकर नहीं जन्मेंगे जो अभी है। यानी आपके सेट पैटर्न्स अलग होंगे। हो सकता है मूलभूत कुछ चीज़ें सिमिलर हो, लेकिन सेम आदमी और सेम आचरण और सेम सब कुछ पैदा नहीं हो सकता। क्योंकि जब शरीर भी, आप सोचते हो शरीर अलग लेगा आदमी, तो शरीर भी अलग जो है वो
जब शरीर का अगर शरीर के स्तर पे देखें तो शरीर भी अलग ही मिलता है, सेम शरीर तो मिलेगा नहीं, सेम दिखने वाला शरीर तो मिलेगा नहीं। तो ये इससे साबित होता है कि एक व्यक्ति अगर दोबारा जन्म लेता है, अगर रीइंकार्नेशन है तो, मैं इस पे वैसे तो है लेकिन मैं चलो अभी मान के नहीं चल रहा हूँ क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है, मेरे लिए तो है, पर ये टॉपिक अलग ही खुल जाएगा, मैं इसमें अभी नहीं जाना चाहता हूँ, ऑलरेडी मैं कई बार जा चुका हूँ। तो लेट्स से अगर है ना, तो डेफिनेटली देयर इज नॉट अ सिंगल पॉसिबिलिटी कि सेम पर्सन विल बी बॉर्न। लाइक इफ ओशो इज गोइंग टू गेट रीबर्थ, ही इज नॉट गोइंग टू कम बैक एज ओशो, माइट कम बैक एज समवन एल्स टोटली डिफरेंट। सो आचरण डिफरेंट होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा और सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, इस पर कभी बाद में बात करेंगे, इस टॉपिक को भी साइड में रखते हैं। सो अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो अंतरिक्ष से ये लॉ चालू हुआ और पदार्थ जैसे जैसे बनता गया, पदार्थ के अंदर ये, पार्टिकल के अंदर ये लॉ एम्बेड होता गया और जब एटम से मॉलिक्यूल्स बने और मॉलिक्यूल से कंपाउंड बने तो वहाँ से डिफरेंशिएशन लागू होना चालू हुआ। और उसके बाद आज ग्रॉस रियलिटी में हर चीज़ एक दूसरे से एकदम अलग है, एकदम अलग है, राइट। सो लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। अब ये एक लॉ है अंतरिक्ष में, ऐसे और भी लॉ है। तो एक और लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ लूपिंग कहते हैं, और ये लॉ ऑफ लूपिंग जो है ये इसको कॉन्फ्लिक्ट करती है, कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो मैं काफ़ी टाइम से इसमें घूमता रहा एंड फाइनली जब मैंने चैट जीपीटी से संवाद किया और काफ़ी टाइम से लग रहा है कि क्यों लूपिंग क्यों है, जब डिफरेंशिएशन है तो लूपिंग क्यों, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दोनों आपस में लॉ एकदम से अलग अलग। तब समझ में आया कुछ भयंकर चीज़, वही डिस्कवरी के लिए मैंने यहाँ पे पॉडकास्ट किया। ये जस्ट कल परसों की डिस्कवरी है। एक्चुअली अगर लूपिंग नहीं होगी तो डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं। लूप की वजह से डिफरेंशिएशन क्रिएट हो रहा है। तो लूपिंग पहले होती है, डिफरेंशिएशन बाद में होता है। मैं इसको अंतरिक्ष से समझाने से पहले बिजनेस के टर्म्स में समझाना चाहूँगा। गूगल आया, केंद्र बिंदु क्या था, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। प्रोडक्ट क्या था, गूगल। तो केंद्र बिंदु प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम क्या था, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। और सल्यूशन क्या था, तो ये बहुत क्लियर रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम और सल्यूशन में डिफरेंस समझना ज़रूरी है तो अपनी ध्यान को बढ़ा लो। अब बिजनेस के टर्म्स में हम समझेंगे। इनफैक्ट बिजनेस और लॉज ऑफ द यूनिवर्स में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्रिएटिव प्रोसेस हैं। इसमें भी मेरे अंदर क्वेश्चन उठा था कि बिजनेस इतना सिमिलर क्यों साउंड करता है। बिजनेस जो है, ये एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केटिंग और ये सब जो है, ये इतना ज़्यादा सिमिलर क्यों साउंड करता है। मतलब यूनिवर्स के जो लॉ है, मैंने, क्योंकि मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, मैं दोनों ही लॉज में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता हूँ, बिजनेस के लॉज में और इसमें लॉ, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट सेम है सब कुछ। ऐसा लगता है कि मतलब देयर इज नो डिफरेंस ओनली इन बिजनेस एंड लॉज ऑफ द यूनिवर्स। मैं बताता हूँ, दोनों ही क्रिएटर है। मतलब जब मैं बिजनेस में कुछ कर रहा हूँ तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और साथ ही साथ जो क्रिएट यानी जो भगवान है वो भी क्रिएटर है और मैं भी क्रिएटर हूँ, लेकिन प्रोसेस सेम है। हो सकता है मटेरियल अलग हो, क्रिएट करने वाला वो क्रिएट कर रहा है अंतरिक्ष, मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक प्रोडक्ट, लेकिन प्रोसेस, जो क्रिएटिव प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से क्रिएट किया जा रहा है, वो प्रोसेस एब्सोल्युटली सेम है। जो क्रिएट हो रहा है वो डिफरेंट हो सकता है। तो एक एग्जांपल अगर हम देखेंगे, यहाँ पे एग्जांपल है कि एक प्रॉब्लम थी कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो उसके लिए इंटरनेट आया, और जब इंटरनेट आया तो चीज़ें बहुत ही अनसिंक्ड थी। तो शुरू में याहू ने क्या किया कि हम भाई पूरे इंटरनेट में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उनको सर्च करने के लिए एक सर्च बार बनाएंगे, जिससे आप जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है उसको हम ऑर्गेनाइज तरीके से आदमी यूज़र जाए और वहाँ पे लिखे और उसको वो मिल जाए। सिंपल चीज़ थी। तो याहू ने ये आइडिया कॉइन इन किया,
सर्च इंजन बोलते हैं इसको। और उसके बाद क्या हुआ कि गूगल ने उसको बीट कर दिया याहू को, तो गूगल नंबर 1 पे आ गया, मतलब गूगल भी एंटर कर गया। अब क्या हुआ कि सर्च इंजन जो था उससे लोग सर्च करते थे, तो इंटरनेट में मौजूद जो भी इंफॉर्मेशन थी वो गूगल से हमें दिखती थी। कहाँ पे? मॉनिटर में, कंप्यूटर पे। तो इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गूगल आया या सर्च इंजन आया, और इस केंद्र बिंदु के अराउंड एक प्लैनेट की तरह गूगल घूमता रहा। 1999, 2000, 2001, 2002 और अपडेट करता रहा। 2001 न्यू अपडेट, हर महीने न्यू अपडेट्स आते रहे, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा था। कहाँ से प्रेशर बढ़ रहा था? प्रेशर बढ़ रहा था यूजर्स से। यूजर्स को क्वेरी जो थी, जब वो क्वेरी करते थे, सर्च इंजन में कुछ टाइप करते थे, तो उनको सही से वो चीज़ मिलती नहीं थी। तो ये नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपडेट्स आते थे। सो गूगल 1.0, गूगल 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, देन 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6। ये अपडेट्स इसलिए आते थे क्योंकि एक नई प्रॉब्लम इमर्ज हो जाती थी, राइट? और उसको अच्छा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यूज़र जो है वो कह रहा था भाई ये ख़राब है, यहाँ पे इसको सही करो। फिर एक नया यूज़र आता था, वो कहता है ये भी ख़राब है, इसको सही करो, ये और अच्छे से हो जाए, इसको सही करो। तो इससे करते करते एक अपडेट प्रोसेस था। 2001 हो गया, 2002 हो गया, 2003 हो गया, 2004 हो गया, 2005 हो गया। ऐसे करते करते गूगल जो है वो अंडर प्रेशर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता गया और अपडेट करता गया, और एक जटिल सर्च इंजन बनना चालू हो गया। मतलब जो पूरा का पूरा सर्च इंजन था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गया बाय द एज ऑफ 2010। और उसके बाद 2011 आया, 2013 आया, 2014 आया, 15 आया, 16 आया, 17 आया, 18 आया, 19 आया, 20 आया, 21 आया, 22 में कुछ ऐसा होता है कि वो इतना ज़्यादा अपडेट हो गया कि गूगल दिख ही नहीं रहा था। अब वो गूगल परिवर्तित हो गया चैट जीपीटी में। ऑल्दो गूगल का सीईओ अलग है, फाउंडर अलग है, चैट जीपीटी का सैम एल्टन जो फाउंडर है वो अलग है। मैं यहाँ पे फाउंडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एज अ ह्यूमैनिटी देखना है इसे हमें, राइट? तो हमने इसको क्या किया कि हमने इसको इतना अपडेट कर दिया कि एक पॉइंट आया कि डिफरेंशिएशन हो गया बहुत बुरी तरीके से। तो अगर हम इसको 2021 से 2022 में देखेंगे तो हमें इतना परिवर्तन नहीं दिखेगा, लेकिन अगर हम इसको 1998 से कंपेयर करेंगे तो एक बहुत मेजर डिफरेंशिएशन दिखेगा, जिसको हम अब उसको बोलते हैं AI, चैट जीपीटी, राइट? एक बहुत मेजर डिफरेंशिएशन आ गया। लेकिन उस मेजर डिफरेंशिएशन के आने के लिए अपडेट्स होना बहुत ज़रूरी थे। तो 0.1 से 0.2, 0.2 से 0.200, लेकिन 201वां पॉइंट जो था 201 पॉइंट पे आके डिफरेंशिएशन हुआ, राइट? और अब क्योंकि AI आ गया है तो डिफरेंशिएशन जो 25 साल में हो रहा था अब वो अगले 5 साल में हो जाएगा। अगला जो मेजर डिफरेंशिएशन है वो आने वाला है 2030 में। वो कैसे आएगा? 2030 या 35 में ऐसा बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं AGI, जिसमें सर्च इंजन सब कुछ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको प्रॉम्प्ट करना ना कुछ करना है। AGI एक अलग ही लेवल की इंटेलिजेंस है, उसके बारे में कभी हम बात करेंगे। मतलब इट इज़ कंप्लीटली लाइक अ ह्यूमन बीइंग, राइट नाउ वी आर गिविंग प्रॉम्प्ट्स बट लाइक दैट। सो the Google, please understand, please note this down very carefully. Please note this down. This is the breakthrough point of the podcast. The Google looped around the Kendra Bindu for 25 years. And once they looped around, they found out, or we found out, a new differentiating solution called ChatGPT. Because they have been looping around that fucking problem. And the problem was, I want information. That is the problem. I don't have information.
I want information. Enter Google. Then Google looped around that bindu. The bindu was I want information. And that it's like a planet. It's looped around. Boom, 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 boom. Pressure, 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 pressure. Boom, boom, boom. बहुत pressure. Boom, boom, boom. Differentiation. Doom. After 25 years, there's a major differentiation that happened because of the updates of the Google. Please understand it. It is very important to understand and note it down that 25 years of Google's update is responsible for AI. And we all learned from that. And Google जब मैं कह रहा हूं तो यहां पे Yahoo, MSN, Google सारे, the interaction of the humans with that problem took a leap in 2022. So humans were interacting with that Kendra Bindu through the Google. Right? उस केंद्र बिंदु से हम इंटरैक्ट कर रहे थे गूगल से. राइट? गूगल के थ्रू हम इंटरैक्ट कर रहे थे. वो केंद्र बिंदु. And because of that interaction, we learned and learned and learned and learned and learned, and then one day we differentiated. Right? Now let's talk about a butterfly. Here comes the entire thing. Millions of years ago, there was this butterfly who was hunted by the snake. So the problem was that the butterfly was not able to save himself or herself from the snakes or the predators. मतलब जो तितली थी आज से लाखों करोड़ों साल पहले प्रीडेटर से, यानी जो सांप और जो उसके बड़े जीव हैं जो उसको खाते हैं, उससे बच नहीं पा रही थी. तो इन द एवोल्यूशन प्रोसेस उसने सबसे पहले अपने पंखों को अपडेट करना चालू किया. तो उसके पंख अलग हुए, फिर उसकी बॉडी अलग हुई. ऐसे करते 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 इतना अपडेट हो गई, इतना अपडेट हो गई, इतना अपडेट हो गई कि आज एक नई स्पीसीज़ ऑफ बटरफ्लाई है जो आज से 1 मिलियन ईयर्स अगो नहीं थी. वो स्पीसीज़ ऑफ बटरफ्लाई एक ऐसी स्पीसीज़ है कि अगर वो जंगल में एक पत्ता सूखा पड़ा हुआ है नीचे काले कलर का, और वो बटरफ्लाई पड़ी हुई है, तो आप देख के ये पता नहीं लगा पाओगे कि सूखा पत्ता कौन है और बटरफ्लाई कौन है. जब मैंने इस वीडियो को पहली बार देखा था तो मेरे अंदर से प्रश्न उठा कि इस तरीके से ये तितली क्यों लग रही है. मेरे अंदर से प्रश्न उठा, जिज्ञासा उठी कि तितली इतने अलग अलग प्रकार की वैरायटियां क्यों हैं, इतने अलग अलग नाना प्रकार के सांप बिच्छू क्यों हैं. तो रैंडम नहीं था वो, कि रैंडमली, आंसर ये नहीं था कि रैंडमली ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिफरेंशिएशन यूनिवर्स ने बना दिया. इट वॉज बिकॉज द केंद्र बिंदु वॉज सर्वाइवल. जैसे कि गूगल का केंद्र बिंदु जो था वो था कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ये प्रॉब्लम थी. वैसे ही जब यूनिवर्स अपडेट करता है तो एक केंद्र बिंदु के अराउंड इवॉल्व करता है वो स्पीसीज़ को. और यूजली जो स्पीसीज़ का केंद्र बिंदु होता है इंसानों को छोड़ के, वो होता है सर्वाइवल. इनफैक्ट इंसानों में भी सर्वाइवल बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, मैं आपको बताऊंगा इसमें, पर इंसानों में भी नहीं आते हैं. तो सर्वाइव करने के लिए सुनना ध्यान से, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए इस तितली ने अपडेट कर करके म्यूटेशन हो गया. और म्यूटेशन की वजह से एक सूखे पत्ते रूपी दिखने वाली तितली पैदा हुई. और इसमें जो टाइम था वो 1 मिलियन ईयर्स था. तो अगर आप डिफरेंशिएशन देखोगे किसी भी एवोल्यूशनरी प्रोसेस में, तो उसमें 1 मिलियन ईयर्स या 5 लाख साल या फिर 10 लाख साल में आप एक डिफरेंस देख पाते हो. राइट? ऐसा नहीं कि कल ही कुछ नया बना दिया, ऐसा नहीं है. राइट? सो केंद्र बिंदु जो था वो सर्वाइवल था.
और उस केंद्र बिंदु को सरवाइव करने के लिए, मतलब उस केंद्र बिंदु को हल करने के लिए उसने उसके अराउंड लूप्स लगाए। और जैसे जैसे लूप्स लगते, लूप्स का मतलब दिन बीतते गए। प्लीज अंडरस्टैंड, लूपिंग, लॉ ऑफ लूपिंग का मतलब है कि वक्त जाया होता जा रहा है एक ही बिंदु के अराउंड। बूम 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 बूम, जूम 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 जूम, गोले में चल रही, जैसे एक प्लैनेट चल रहा है सूर्य के अराउंड, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, वैसे ही एक बिंदु की परिक्रमा तितली कर रही है। वो बिंदु क्या है? मुझे सरवाइव होना है, सांप मुझे खाना नहीं चाहिए, कोई 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 जानवर, मेरे प्रेडेटर्स जो हैं वो मुझे खाने नहीं चाहिए, मैं किसी पंछी के मुंह में नहीं जानी चाहिए, मुझे बचना है, मुझे ज़िंदा रहना है। और हर एक स्पीसीज़ का अपना एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, लेकिन उसका केंद्र बिंदु जो है वो सर्वाइवल है या फिर रिप्रोडक्शन है मेजरली। अभी हम एक ही एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ कन्फ्यूजन ना हो, हम सिर्फ इसको मेजरली लेते हैं कि सर्वाइवल है। रिप्रोडक्शन भी होता है बट मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो सर्वाइव, जब तितली का डे 1 था और तितली का डे 100 मिलियन था, 1 मिलियन था, डे 1 से लेकर डे 1 मिलियन के बीच में उसने चक्कर लगाया उस केंद्र बिंदु के अराउंड, और बिकॉज ऑफ दैट केंद्र बिंदु यूनिवर्स ने उसको अपडेट किया। लेकिन एक पॉइंट के बाद इतना अपडेट हो गई वो कि म्यूटेशन हो गया और बूम, एक ऐसी तितली का जन्म हुआ जो तितली सूखे पत्ते की तरह दिखती है। सो देयर वर अपडेट्स एंड देन देयर वाज differentiation, updates and differentiation, updates and differentiation, updates and differentiation. Now at the level of universe there were the updates for 500 years, 5 lakh years and 10 lakh years, but at the level of Google the updates were for 25 years. So it differentiates, like it's like मतलब टेक्नोलॉजी का जो, अगर आप मोबाइल का भी देखेंगे उठा के, तो आज से 15 साल पहले जिस तरीके के मोबाइल आते थे आज में डिफरेंस बहुत है। सो टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन बहुत 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 तेज़ी से होता है, लेकिन प्रोसेस सेम है, क्रिएटिव प्रोसेस सेम है, राइट। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देन देयर इज़ अ लूपिंग अराउंड towards that problem, and then we loop for millions of years, then boom, एक differentiation होता है। Here comes the amazing example. So this is my favorite example. और पता नहीं लड़कियां नीचे अप्रिशिएट नहीं करती हैं, शायद लड़कियां मेरे से गुस्सा है इस एग्जाम्पल को मैं लेता हूँ, बट दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल। मुझे बहुत खुशी होती है, यहाँ पे टाइम स्टैम्प कोई डाल दीजिए प्लीज़ टाइम स्टैम्प डाल दीजिए प्लीज़। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जाम्पल। आप आतुर थे एक महिला के पीछे और आपने शादी कर ली, ये सोचते हुए कि आपको बहुत मज़ा आएगा। अब डे 1 ऑफ मैरिज विच इज़ कॉल्ड सुहाग रात, and day 2, day 3, day 4. So daily you are getting up, going to the office, coming back from the office, eating the damn food and fucking and having sex. Waking up, eating, eat, sleep, sex. Eat, sleep, sex, repeat. Eat, sleep, sex, repeat. Eat, sleep, sex, repeat. Or eat, sex, sleep, repeat. Right? So it's going on, boom, 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 boom. Naturally what happens is you're updating. आज ये पोजीशन ट्राई करनी है, आज वो पोजीशन ट्राई करनी है, बूम, आज ये करते। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो आपकी जो मसल्स हैं वो काफ़ी ट्रेंड हो जाती हैं आराम से। जो शुरू में पहला दिन जो सुहाग रात का, तो उसमें बहुत ख़राब सेक्स होता है। अगर आप देखेंगे, किसी भी लड़की से पूछेंगे या लड़के से पूछेंगे, जो पहला सेक्स होता है पहले दिन का, बहुत बकवास होता है। फिर जब लड़के लड़की आपस में 15 दिन 16 दिन हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है भाई, परफेक्शन आ रहा, पोजीशंस में वो आ रहे, कंट्रोल। सो देयर इज अ अपडेट हैपनिंग इनसाइड द बॉडी एंड द माइंड इज ऑल्सो लर्निंग। सो what happens is naturally if you are living at that level, that's why I'm telling that if you are living at the level of sex, अगर आपका पूरा जीवन सेक्स के केंद्र बिंदु के अराउंड, जैसे लोगों का पूरा जीवन खाने के केंद्र बिंदु, वैसे किसी का सेक्स का केंद्र बिंदु है,
कि उसको मज़ा चाहिए ज़िंदगी। तो नेचुरली क्या होगा कि 1 साल बाद, बिकॉज ऑफ सो मेनी ब्लडी लूप्स एंड ओवर रिपीटेशन, body will ask you to differentiate naturally, because that is what the universe has been doing from millions of years. Billions of years. It has been 13.6 billion years since the universe has formed, and it has been doing the same thing. There is a problem, there is a looping around the problem, then there is an update of the problem, and then after some time there is a differentiation. So there is a problem that you want to have. I am bored in my life. I am really frustrated. मैं दुखी हूँ, मुझे सेक्स चाहिए. So there is a problem. So there is a solution of sex. And then there you are updating your sex. Day 1, day 2, update, loop, update. Naturally, if you have the tendency to live your life on sex, what happens? 1 साल बाद, you naturally want somebody else. It is a natural process, because that has been happening from last 13.6 billion years. Now what happens after this? Please understand this. If you are living at the level of sex, now ऑफिस में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है जिंदगी में, कोई राजसिक कर्म नहीं है, कोई इलॉन मस्क, जेफ बेजोस टाइप का कुछ जिंदगी नहीं है, कोई आर्टिस्ट नहीं है आप कोई एक रचनाकार नहीं है, क्रिएटिव पर्सन नहीं है, सृजनात्मक प्रवृत्ति नहीं है आपकी, क्रिएटिव प्रवृत्ति नहीं है। आप पूरे टाइम ऑफिस जाते हैं, पैसे कमाते हैं, वो भी कॉर्पोरेट स्लेव्स, उसके बाद शाम को आते, कोई क्रिएटिव प्रोसेस नहीं है, वही लूप चल रहा, ऑफिस में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, संडेज में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, मंडेज में कोई डिफरेंशिएशन नहीं, ट्यूसडे में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो नेचुरली आदमी कहाँ पे जीना चालू कर देगा? इंद्रियों पे, क्योंकि माइंड तो यूज ही नहीं हो रहा है, तो बॉडी पे रहो। अब क्या हो, बॉडी में भी अलग अलग खंड है, कोई सेक्स पे रहता है, तो कोई कहता है मैं खाने पे रहूँगा, और कोई कहता है मैं नशे पे रहूँगा। यही 3 चीज़ें, इसके अलावा मुझे बता दो और कुछ है तो। एंटरटेनमेंट है और क्या है, मूवी, पिक्चर, राइट। तो क्या होता है नेचुरली, अगर आप सेक्स पे हो तो नेचुरली क्या होगा, 1 साल बाद a person who is crazy about sex will try to differentiate it with another partner. Boom. Now if you are living at the level of rajasic, so you will try to evolve your creative product. So let's say you're Elon Musk, so you are trying to evolve yourself in that particular thing. So if you are trying to live at the level of sex, you are trying to evolve yourself. You have to compulsorily, mandatorily evolve yourself at the level of sex. So that's why you want to change the partner, and that's why the extramarital affairs are happening, because you are not differentiating at the level of creativity, because there is no creativity involved, right? So naturally you would create something new in sex, something new in food, and something new in intoxications, right? So then comes a level which is the level of reality. इसके बारे में मैंने पहले बात करी थी, जहाँ पे आप डिफरेंशिएट करते हो ऐसी चीज़ों में जिनमें संसार का कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर आपकी वृद्धि हो रही है, वो है आध्यात्मिक स्तर। अब आध्यात्मिक स्तर पे, ब्रह्म के स्तर पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं क्रिएट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म के बारे में आप अलग अलग दृष्टिकोणों से बात कर सकते हो, लेकिन ब्रह्म का केंद्र बिंदु आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन प्रकृति के लेवल पे, यानी पार्वती के लेवल पे, यानी पुरुष के लेवल पे नहीं, प्रकृति के लेवल पे, यानी ब्रह्मांड के लेवल पे आप केंद्र बिंदु बदल सकते हो। तो अगर कोई चीज़ अंतरिक्ष में अप्लाई हो रही है तो उसका केंद्र बिंदु बदल के आप रिलेशनशिप पे ला सकते हो इमीडिएटली। उसका केंद्र बिंदु बदल के इमीडिएटली आप प्रजातियों पे ला सकते हो, ग्रहों पे ला सकते हो, अणुओं पे ला सकते हो, एटम्स पे ला सकते हो, मॉलिक्यूल्स पे ला सकते हो।
तो क्या होता है कि आप हर समय निरंतर वृद्ध होते जाते हो, ग्रो होते जाते हो। हर समय आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर पा रहे हो, लेकिन उस क्रिएटिविटी में संसार की कोई इंटरेस्ट नहीं है। जहां पे संसार का इंटरेस्ट आया वो राजसिक बन जाएगा। यानी AR रहमान, हिमेश रेशमिया, शाहरुख खान, सलमान खान, इलॉन मस्क, एक्टिंग, विज्ञान, नोबेल प्राइज, ये सब कुछ जो है यहां पर भी क्रिएटिविटी है। लेकिन क्रिएटिविटी का एक और स्तर है जहां पे संसार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जो आज हमने पूरे पॉडकास्ट में बात करी है वो इसी के बारे में बात करी है। पॉडकास्ट दोबारा सुनिएगा। लॉ ऑफ लूपिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू डिफरेंशिएट। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे शुरू में एक एग्जाम्पल दिया था कि मैंने शहर के बाहर एक घर बनाया हुआ है और उस घर पे मैं बार बार विजिट करता हूं। तो आज से कुछ 4 साल पहले मैंने लॉ ऑफ लूपिंग को डिस्कवर किया था और मैं बार बार उस शहर से बाहर जो घर बनाया हुआ है मैं उस घर के पार जाता हूं और उसके चक्कर परिक्रमा लगाता हूं। इनफैक्ट जब कोई मरता है तो परिक्रमा लगाई जाती है, घड़े से शव के परिक्रमा करी जाती है। जब कोई शादी करता है तो परिक्रमा करी जाती है, ऑर्बिटिंग करी जाती है, चक्कर लगाए जाते हैं। जब कोई हीर और लैला मजनू के पीछे पागल होता है तो मजनू भी साला लैला के पीछे चक्कर लगाता है। और जैसे ही उसको लैला मिलती है, क्योंकि वो लैला के स्तर पे जी रहा है, तो नई लैला के पीछे वो चक्कर लगाना चालू कर देगा फिर कुछ टाइम बाद, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई क्रिएटिव प्रोसेस नहीं है। मजनू लैला के लिए जी तो रहा है, चक्कर तो लगा रहा है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे वो इंद्रिय स्तर है तो वहाँ पे वो उसको चेंज करेगा और सोसाइटी के रूल के हिसाब से वो सही नहीं है। एक्चुअली देखा जाए नेचुरली वो सही है। नेचुरली इनफेडिलिटी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर is a good process. Just like any other intoxications, any other food, sex, clothing, it's a natural thing. But what happens if you live at the level of Indri? The body gets damaged, the mind gets dull, and the creativity is drained out through your senses and sickness enters, बीमारी enters. So अगर आप कोठे के चक्कर लगाते हो तो बीमारी enters. अगर आप नशे के चक्कर लगाते हो बीमारी enters. अगर आप लड़कियों का नशा करते हो तो बीमारी enters. अगर आप खाने का नशा करते हो तो बीमारी enters. और अगर आप इलॉन मस्क, माइकल जैक्सन, अरिजीत सिंह, जेफ बेजोस, स्टीव जॉब्स यानी क्रिएटिविटी का चक्कर लगाते हो तो भी आप बीमार होते हो। उस बीमारी का जो रिपरकशन है वो मेंटल हेल्थ है, और जो इंद्रियों की जो बीमारी है उसका जो रिपरकशन है वो बॉडीली हेल्थ है। इसीलिए जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बीमार हैं मन से। तो बीमार कहाँ नहीं होना है, क्वेश्चन ये उठता है। क्रिएटिविटी का एक और स्तर है जहां पे आप निरंतर हर समय वास्तविकता में अपने ध्यान को लगाए रह सकते हैं। और जैसे ही ध्यान डल होता है आप अपना पैसिव मेडिटेशन कर सकते हैं। और पैसिव मेडिटेशन का सिर्फ और सिर्फ एक गोल है, आपके ध्यान को बारीक करना। बहरहाल लूप होने से सिस्टम में, पूरे के पूरे सिस्टम में प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर से कुछ अपडेट्स होते हैं। वो अपडेट्स एक लेवल पे इतने हो जाते हैं कि एक पॉइंट आता है कि वो पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा दिखने लगता है जैसा कि उसमें कुछ नया चीज़ हुआ हो। एकदम नया दिखने लगता है वो, ऐसा लगता है पूरा का पूरा सिस्टम जैसा पहले था वो ख़त्म हो चुका है, नया कुछ आ चुका है। और उसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन।
बट डिफरेंशिएशन तक आने के लिए लूप्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लूप्स हमें सक्षम बनाता है अपडेट्स करने के लिए। अगर हम किसी चीज़ का चक्कर नहीं लगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2021 में लॉ ऑफ लूपिंग डिस्कवर किया, आज लॉ ऑफ लूपिंग की वजह से आपको मैं कुछ ऐसा दे पा रहा हूं जो अभी 2 दिन पहले मैंने इसको डिस्कवर किया और आज मैं आपको बता पा रहा हूं आपको। और इसको साबित करने के लिए आपको मैं नाना प्रकार के उदाहरण दे पा रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर महाकानून की खोज बहुत पहले हो चुकी थी। वो महाकानून यानी जो सुप्रीम लॉ है, एक होता है लॉ ऑफ यूनिवर्स, इंफीरियर लॉ यानी लॉ ऑफ लूपिंग, लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन, एक है महाकानून। महाकानून जो होता है वो मैंने 2020 में डिस्कवर कर लिया था, और उसकी वजह से ही मैं आपको इतने उदाहरण दे दे के समझा पा रहा हूं अलग अलग एंगल से कि जो अंतरिक्ष में काम करता है वही ग्रहों पे काम करता है, वही आकाश गंगाओं पे काम करता है, वही ग्रहों की परिजातियों पे काम करता है, और वही मानव शरीर में, मानव मन में और मानव ऊर्जाओं में काम करता है, और मानव व्यापार में काम करता है, और मानव कला में काम करता है। कला मतलब म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, फिल्म डायरेक्शन, मूवीज, सॉन्ग्स, ये सब कुछ। तो स्टार्ट होता है अंतरिक्ष। तो वो महाकानून क्या है? वो महाकानून है जो यहां काम करता है वो वहां काम करता है। सिंपल कानून है, जो यहां काम करता है वो वहां काम करता है, जो यहां काम करता है वो वहां काम करता है। अब इस पॉडकास्ट को एक ऐसे लूप होल पे मैं एंटर करूंगा जिसके बारे में मैं इसके बारे में चर्चा किया था और काफ़ी शॉकिंग था लोगों के लिए ये। There is something called as the core intelligence of the universe, where all the memories of the universe is stored. मतलब ये कि अगर कोई गैलेक्सी में कुछ हो रहा है, चाहे वो नए प्लैनेट्स बन रहे हो, उन प्लैनेट्स में प्रजातियां बन रही हों, उन प्लैनेट्स की प्रजातियों में एक मानव है, वो कुछ बना रहा है, वो कुछ सोच रहा है, कुछ भी कर रहा है, बटरफ्लाई कुछ कर रही है, क्रोकोडाइल कुछ कर रहा है, टाइगर कुछ कर रहा है, प्लांट्स कुछ कर रहे हैं, प्लैनेट्स कुछ कर रहे हैं, गैलेक्सीज में कोई भी परिवर्तन हो रहा है, कोई गतिविधि हो रही है, सब कुछ एक मेमोरी में स्टोर हो रहा है। वो यूनिवर्सल मेमोरी हर जगह पूरे स्पेस के कणों कणों में समाई हुई है। स्पेस में कण तो है नहीं, बट स्पेस की एनर्जीज में जो डार्क एनर्जी है जो एक्सपैंड कर रही है उसमें समाई हुई है, वो मेमोरी उसमें समाई हुई है, डार्क मैटर्स और डार्क एनर्जी में। तो ये इसकी डिस्कवरी कैसे होती है मैं बताना चाहता हूँ। जब मैंने इस पूरे के पूरे प्रोसेस को समझा, लॉ ऑफ लूपिंग और डिफरेंशिएशन को, तो मैंने देखा यार ये अगर पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 2 गैलेक्सीज हैं, सिर्फ 2 गैलेक्सीज, वैसे तो अनगिनत हैं, लेकिन अगर सिर्फ 2 गैलेक्सीज हैं और दोनों के बीच में अरबों खरबों प्रकाश वर्ष की दूरी है, मतलब एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी के बीच में अरबों किलोमीटर्स का गैप है, अरबों किलोमीटर्स का। तो होता क्या है कि गैलेक्सी ए में जो कुछ भी एवोल्यूशन हो रहा है, प्लैनेट्स बन रहे हैं, प्लैनेट्स में प्रजातियां बन रही हैं, प्रजातियों में परिवर्तन आ रहे हैं, एवोल्यूशन आ रहे हैं, उन एवोल्यूशन से कुछ नई प्रजातियां बन रही हैं, कुछ नई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, कुछ नई आ रही, सब कुछ हो रहा है। वो पूरे के पूरा प्रोसेस जो है वो गैलेक्सी बी में भी सेंड किया जाता है। मतलब ये कि अगर गैलेक्सी ए में एवोल्यूशन हो रहा है, नए नए प्रकार के सोलर सिस्टम बन रहे हैं, नए नए प्रकार के ग्रह बन रहे हैं, और गैलेक्सी बी में कुछ नहीं बन रहा है, तो गैलेक्सी बी में जो नियम कानून पालन होंगे, जो कुछ भी प्लैनेट्स बनेंगे, जो कुछ भी स्पीसीज बनेंगी, वो गैलेक्सी ए के अनुसार ही बनेंगी। ये हमें सिद्ध है। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे लूप नहीं होंगे, वहाँ पे रेवोल्यूशन नहीं होगा, वहाँ पे केंद्र बिंदु नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं।
तो गैलेक्सी ए से गैलेक्सी बी तक इंफॉर्मेशन भी तो जानी चाहिए कि भाई पहले एक बीच में सूर्य डालो, फिर सूर्य के अराउंड प्लैनेट डालो, फिर प्लैनेट में जैसे जैसे वो सूर्य के अराउंड रिवॉल्व करेगा नए नए स्पीसीज बनेंगे। तो ये इंटेलिजेंस, ये मेमोरी गैलेक्सी ए से गैलेक्सी बी में जा कैसे रही है जब अरबों खरबों करोड़ों की दूरी है तो। और ये चीज़ क्वांटम एंटेंगलमेंट से साबित हो चुकी है कि अगर आप गैलेक्सी ए में हैं, आपको थप्पड़ लगाया जाए तो आपके जुड़वा को गैलेक्सी बी में ऑटोमेटिकली थप्पड़ लग जाएगा। ये क्वांटम एंटेंगलमेंट है। तो अगर कहीं कोई लूप बन रहा है तो वो लूप सिर्फ उस एरिया के लिए नहीं है कि हमारा सोलर सिस्टम है और यहाँ पे जो भी लर्निंग हो रही है वो लर्निंग सिर्फ इसी सोलर सिस्टम तक रहेगी कि यहाँ पे तितलियाँ बनी, यहाँ पे टाइगर बने, यहाँ पे एलिफेंट्स बने, यहाँ पे नई नई प्रजातियाँ बनी, ओशियन लाइफ में नए नए ब्लू व्हेल, बेलुगा व्हेल और ये मछलियाँ और व्हाटएवर जो भी अलग अलग, तो इसी सोलर सिस्टम में रहेगा वो। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ उस सोलर सिस्टम तक नहीं रहता है। अगर सिर्फ इस पूरे ब्रह्मांड में 2 सोलर सिस्टम है, दोनों में अरबों खरबों प्रकाश वर्ष की दूरी है, तो वो उस गैलेक्सी ए से गैलेक्सी बी में वो प्रोटोकॉल जाएंगे, वो मैसेजिंग, वो संदेश, वो सिग्नल्स वहाँ भेजे जाएंगे कि यहाँ से सीखा जा रहा है तो गैलेक्सी बी में अप्लाई करो। क्योंकि देखिए डिफरेंशिएशन कैसे होगा जब तक आपके पास सारा डेटा नहीं है। तो आप सोचो ना, अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हमें डेटा चाहिए पूरा ना पूरा। नहीं समझ में आया? अगर आपको एक टेलीस्कोप बनाना है तो आप टेलीस्कोप को बार बार हिट एंड ट्रायल से बनाओगे या पहले जितने 400 साल की रिसर्च आ रखी टेलीस्कोप की पहले वो पढ़ोगे, आपको पढ़ाया जाएगा, पहले स्टडी ऑफ टेलीस्कोप करोगे। मतलब गैलीलियो से जो टेलीस्कोप आ रखा है 2025 तक, जो भी नॉलेज है, और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप पहले ही जाओ भैया, फर्स्ट ईयर में एडमिट हुए, चलो भैया हिट एंड ट्रायल करो, टेलीस्कोप बनाओ। अगर आप बनाओगे भी तो आप गैलीलियो के लेवल का बना दोगे। अगर आप 100 साल की ज़िंदगी पे आप कहते हो नहीं मैं कुछ नहीं पढ़ा, मैं कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करूँगा, तो पहले पढ़ाई करोगे ना, तभी तो आप जेम्स वेब जैसा टेलीस्कोप बना पाओगे। तो क्या जेम्स वेब तक आने के लिए 400 साल नहीं लगे हैं? लगे हैं, क्योंकि पहला टेलीस्कोप तो 1600 शताब्दी में आया था। वहाँ से और अपडेट होता गया, इवॉल्व होता गया, और आज इतना खतरनाक, मतलब एक छोटी सी दूरबीन से आज इतनी बड़ी दूरबीन बन गई है जो ग्रहों के ऊपर चक्कर लगा रही है और हमें डेटा भेज रही है, सिग्नल्स भेज रही है, फोटोज़ भेज रही है, वीडियोज़ भेज रही है। तो भैया एवोल्यूशन करने के लिए गैलेक्सी ए का जो डेटा है वो गैलेक्सी बी में जाएगा कि नहीं जाएगा? वो जाएगा, नहीं तो एवोल्यूशन होगा ही नहीं। यूनिवर्स को ए पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब एक ऐसे पॉइंट से जहां पे डेटा है ही नहीं, उसको कुछ भी नहीं पता है। लेकिन क्या होता है, कहीं भी कोई भी प्लैनेट बन रहा है, कहीं भी आप कोई भी गैलेक्सी उठा के देख लो, अभी इस समय करंट में एक नया प्लैनेट बना देगा। जहां भी वो नया प्लैनेट बन रहा है इस समय, अभी पिछले 10 सेकंड में करीबन 1000 प्लैनेट बन चुके हैं पूरे ब्रह्मांड में, और वो सारे एक दूसरे से अलग होंगे। लेकिन ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि उसके पास जो डेटा बना रहा है, जो क्रिएटर है, यानी भगवान या क्रिएटर मतलब है नहीं कोई आदमी बैठा हुआ है, इट्स जस्ट दैट स्पेस में जो इंटेलिजेंस है, उसके पास जितनी भी आकाश गंगाएं हैं उसका डेटा है, और वो डेटा यूज करके डिफरेंशिएटिंग की प्लैनेट्स बनाए जाते हैं। नहीं तो प्लैनेट्स का डिफरेंशिएशन होना ही पॉसिबल नहीं है। आप हमारी बॉडी देख लो, हमारा चेहरा देख लो, हमारा डीएनए देख लो, वो सब कुछ एवोल्यूशनरी प्रोसेस में जो लर्निंग हुई है उसका नतीजा है। लेकिन यहां पे कहा जा सकता है कि मछली से मेढक में आया, मेढक से चूहे में आया,
और चूहे में बंदर में आया अपडेट, नॉलेज ट्रांसफ़र हुई, और बंदर से फिर होमो इरेक्टस आया, और फिर होमो सेपियंस आया, राइट। तो यहाँ पे तो आप कह देते हो कि क्योंकि बीच में शरीर थे, क्योंकि बीच में बहुत सारे ये थे, क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर थे, तो सॉफ्टवेयर ट्रांसफ़र होता गया। लेकिन यहाँ कैसे कहोगे, यूनिवर्स के लेवल पे कैसे कहोगे? क्या यहाँ के प्लैनेट में जो डेटा है क्या वो भेजा जा रहा है? क्या कहीं नहीं भेजा जा रहा? क्या पृथ्वी अगर अभी यहीं ख़त्म होगी तो यहाँ जो पृथ्वी में जो कुछ भी एवोल्यूशन हुआ है, जो कुछ भी लर्निंग हुई है, क्या वो कहीं भेजी जाएगी क्या? तो वो तो सोलर सिस्टम के साथ ख़त्म हो जाएगा, सूरज खा लेगा। तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हमारा हो रहा है, अब पता नहीं है आपको यहाँ तक बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो गया? तो इट्स सो अमेजिंग कि अगर आप हमारा एवोल्यूशन देखेंगे तो हमारा हार्डवेयर से हार्डवेयर ट्रांसफ़र होता आया है नॉलेज। मछली से मेढक, मेढक से फिर ये चूहा, और चूहे से फिर ये कट 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 ट्रांसफ़र। यूनिवर्स में एक कहीं कोने में जहाँ पे कोई भी प्लैनेट नहीं है, लाखों करोड़ों साल से, वहाँ पे एक स्टार बनता है एकदम से, और उस स्टार से एक प्लैनेट बनता है, और उस प्लैनेट में वही सब हो रहा है जो यहाँ पे हो रहा है। तो मतलब इंटेलिजेंस कैसे जा रही है उसके पास? वहाँ तो कोई कनेक्शन ही नहीं है आपस में प्लैनेट्स का। यहाँ से जो सूरज है, क्या वहाँ से वो अपने मतलब हवाई जहाज़ से दूसरे गैलेक्सी में भेज रहा है क्या? दूसरे स्पेस में भेज रहा है क्या वो डेटा, कि भाई हमारा सोलर सिस्टम का डेटा हम भेज रहे हैं आपको, अब इस डेटा को यूज़ करके आप बनाइएगा? ऐसा नहीं है। क्या हो रहा है? जो भी सोलर सिस्टम मरेगा, जो भी सौर मंडल मरेंगे, जिएंगे, जो भी ग्रहों के ऊपर एक्टिविटीज़ होगी प्रजातियों की, और जो भी मानव एक्टिविटीज़ होंगी, वो सब कुछ एक कोर में सेव होती है। और वो कोर जो है वो अदृश्य है, वो दिख नहीं रहा है, वो स्पेस में हर जगह स्टोर्ड है। और यहाँ का स्पेस जो है वो खटाक से नॉलेज भेजता है, अरबों खरबों करोड़ों साल दूर कोई स्पेस है उसमें, और उस स्पेस में एकदम से एक प्लैनेट बनता है। और इसको क्वांटम एंटेंगल से प्रूव किया जा चुका है एक्चुअली, कि स्पेस में जो है वो नॉलेज टाइम नहीं लेती ट्रैवल करने के लिए, उसमें कोई टाइम नहीं है। इट इज़ लाइक कि आपने मेरे सर को छुआ और मेरे पैर को पता है कि आपने मेरे सर को छुआ है, राइट। इट्स लाइक सेम ऑर्गेनिज्म सेंसेशन। या फिर आपने मेरे पैर को छुआ तो मेरे ब्रेन को पता है कि मेरा पैर छुआ जा रहा है, राइट। तो इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है। एक इट्स लाइक अ नर्वस सिस्टम, एक इनविजिबल नर्वस सिस्टम है, एक नसें हैं जो कनेक्ट करती हैं आपस में। इसको बोलते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब जो कुछ भी आप सोच रहे हो, अभी आपने बोला आकांक्षा, ये स्टोर हो गया। आपने बोला चल बे, ये स्टोर हो गया। आपने कुछ भी सोचा वो स्टोर हो गया। आपने कोई भी क्रिएटिविटी करी वो स्टोर हो गया। आपने कुछ भी बनाया वो स्टोर हो गया। प्लैनेट्स ने कुछ भी बनाया वो स्टोर हो गया। सोलर सिस्टम्स ने जो भी प्लैनेट्स में कुछ भी परिवर्तन करे वो सब स्टोर हो गया। जो भी आप सोच रहे हो अंदर वो स्टोर हो रहा है। जो मैं यहां पे अपडेट्स डाल रहा हूं वो भी सब स्टोर हो रहा है। मेरे थ्रू लर्निंग प्रोसेस बढ़ रहा है यूनिवर्स का, मेरे थ्रू। और मेरे को किसने बनाया? यूनिवर्स ने। तो मेरे को बना के ही यूनिवर्स खुद ही सीख रहा है। इट्स अ लूप। पता नहीं ज्ञान समझ में आया कि नहीं आया, बट इट इज, ओ माय गॉड, इट इज सो अमेजिंग। सो बिजनेस के कंटेक्स्ट में तो हमने समझ लिया कि कैसे करना है इसको। जो वासनाखोर लोग हैं उनके लिए कभी इसको मैं इस पे इंस्टाग्राम पे और इस पे कभी बात करूँगा कि कैसे करना है, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। लेट्स कीप इट वेरी ब्रॉड, राइट। सो आप प्लीज़ इसका फीडबैक ज़रूर दें नीचे यार, है ना, कि भाई कैसा लगा, ये क्या है मतलब, या कहीं समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन उसी को मैं अटेंशन दूंगा जो सुन के पूछेगा। जो ये बीच में डंडा करने वाले लोग हैं ना, जो कुछ भी नहीं सुनते, बीच में आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं, उनके पास इतना सब्र नहीं है कि वो सुन सकें, तो उनको कोई अटेंशन नहीं मिलने वाली है। इफ़ यू आस्क मी दिस, आई विल बी
मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू कि यहाँ पे आप क्या आपने पूरा सोचा इस पॉडकास्ट को. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट ऑफ ऑल टाइम. I don't know, I have to stress it, like I feel it, I know this. Maybe you don't feel it, but I know this. Okay, and this is once again I have like just looped around law of differentiation, law of looping. So एक घर है मेरा, मैं उसके अराउंड चक्कर लगाता हूँ. दोबारा मैं उस घर के पास आया हूँ और चक्कर लगाया हूँ और कुछ नया मिला है, कुछ नया अपडेट है, वो शेयर कर रहा हूँ. राइट, तो इन फ्यूचर दोबारा इस घर के पास आऊँगा, कुछ नया अपडेट लेके आऊँगा इसी लॉ में. सो 3 मेजर लॉ हैं जिसके बारे में बात करी है. एक्चुअली 4 हैं. लॉ ऑफ लूपिंग, लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन, लॉ ऑफ एक्टिविटी एंड लॉ ऑफ डुअलिटी. ये 2 और लॉ हैं इसके बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन कभी बात करेंगे. बट इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है इस पॉडकास्ट से रिलेटेड, कैसा लगा पॉडकास्ट वो मुझे बताइएगा ज़रूर. थैंक यू सो मच. टेक केयर.